A very good morning, dear students. In class 12th Commerce subject Business Studies, we were discussing about chapter number first. And in this chapter, we are going to discuss about the nature of management. While discussing about the nature of management, we need to understand the concept of science, arts and the profession. यानी कि साइंस के फीचर्स क्या होते हैं, आर्ट के फीचर्स क्या होते हैं, प्रोफेशन के फीचर्स क्या होते हैं. साइंस के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अपन कहते हैं कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. There are number of reference books or books which give a specific knowledge regarding the existence of scientific approaches. हमारे पास में स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं, हमारे पास में गाइडलाइंस के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज के लिए, थियोरेटिकल नॉलेज के लिए हमारे पास में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं. तो ये चीज साइंस का पहला फीचर. अगला आता है दीज प्रिंसिपल मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स. दीज प्रिंसिपल्स आर टेस्टेड इन द लैबोरेटरीज एंड विल गिव identical results. It means these outcomes have universal validity. जैसे हार्डकोर साइंस के बारे में बात करें तो केमिकल रिएक्शंस के, फिजिक्स के अप्रोचेस के बारे में बात करें तो अपन कहते हैं भैया केमिकल रिएक्शंस चाहे यहां की जाए चाहे बाहर की जाए, आउटकम सेम रहने वाला है. उन पर बार-बार एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लैबोरेटरीज में एक्सपेरिमेंट्स किए गए. तो साइंस के बारे में अपन ने तीन फीचर्स पढ़े. पहला फीचर अपना क्या था? स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज. स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब अपने पास में सीधा सीधा ये हो गया कि भैया हमारे पास में बहुत सारे रेफरेंस बुक्स हैं जो हमें साइंस के बारे में, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में, साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बताते हैं. ये चीज कहलाती है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. अब बताते तो हैं लेकिन वहां पर हम किस चीज को बेस मान करके आगे चले. जनरल गाइडलाइंस क्या होंगी? प्रिंसिपल्स का मतलब गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस. तो जनरल गाइडलाइंस क्या होंगी? तो जनरल गाइडलाइंस हैं यहां पर. And these general guidelines are based on repeated experiment, consecutive यानी कि continuous experiments के बाद में आपने वो principles बनाए हैं. अपने आप ट्रायल एंड एरर मेथड पर नहीं बनाए कि भैया ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है. यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी. यानी कि आपने जो फिजिक्स यहाँ पर स्विच में लगाया है वही फिजिक्स अगर आप घर पर लगाते हैं तो अगर ऑन करने पर लाइट ऑन होती है तो वो चीज आपके घर पर भी होगी. दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज यूनिवर्सल वैलिडिटी. अब बात करते हैं इन फीचर्स को कोरिलेट करने की मैनेजमेंट के साथ में. तो पहली चीज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. While comparing science with the management also have a number of reference books which gives you a specific idea regarding what to do and what not to do. हमारे पास में सब्जेक्ट मटेरियल है बहुत सारा ऐसा, तो यानी कि मैनेजमेंट में ये फीचर पाया जाएगा. प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. बिल्कुल ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स पर बेस है लेकिन पार्शियल एक्सपेरिमेंट्स पर बेस है. दीज एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड इन लैबोरेटरीज. लैबोरेटरीज में टेस्ट नहीं होते. प्रिंसिपल्स किसके? जनरल प्रिंसिपल्स आएंगे, अगला जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें आएंगे. एनली फ्यूल के प्रिंसिपल्स, एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, नाम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है लेकिन लैबोरेटरी में टेस्ट नहीं करना है, प्रैक्टिकल कंडीशंस पर टेस्ट करना है. तो अपन कहें कि यहां पर ये पार्शियली, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पार्शियली आपके लिए एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट में. ये कॉन्सेप्ट पार्शियली एप्लीकेबल होता है मैनेजमेंट में. यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर पार्शियली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स एज दे मे गेट अफेक्टेड बाय ह्यूमन बिहेवियर. बिहेवियर पर बेस करेंगे तो ह्यूमन बिहेवियर तो सब अनप्रेडिक्टेबल होता है, कांस्टेंट रहने वाली चीज नहीं है. जब कांस्टेंट रहने वाली चीज नहीं है, आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं हो सकती. जब आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं हो सकती तो अपन आइडियल कंडीशन नहीं निकाल सकते. जब आइडियल कंडीशन नहीं आएगी तो हमारे पास में यूनिवर्सल वैलिडिटी भी नहीं होगी. यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डू नॉट हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी. दिस फीचर ऑफ अ साइंस इज नॉट अवेलेबल इन द मैनेजमेंट. इसलिए यहां से एक क्वेश्चन बनता है whether the management is exact science or inexact science. तो हमारा आंसर क्या होगा? हम कहेंगे management is a science but not an exact science because the principles of management do not have universal validity. The principles of management can never be tested in the laboratories.
आप इन्हें लेबोरेटरीज में टेस्ट नहीं कर सकते, इन प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी भी नहीं है। इसी वजह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आपके पास में यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं रखते, तो कंप्लीट यानी कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है, अगला आता है एज एन आर्ट। आर्ट किसे माना जाए, तो आर्ट में भैया स्पेसिफाइड बॉडी ऑफ नॉलेज तो होगा, क्योंकि थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है बहुत सारे, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। There are vast reference books or books which gives you general guidelines। ये बात नाम समझ में आती है, क्योंकि आर्ट में भी होता है, मैनेजमेंट में भी होता है, साइंस में भी होता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बिल्कुल होती है सब। कैसे होगी, अपन कहेंगे कि जैसे सपोज आई टीच द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन द सेम मैनर, but it depends on the practice and the creativity of the student, how they use these concepts। अब जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं सब बच्चों को एक साल ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन तो डिपेंड तो बच्चों पर करेगा ना कि वो उसकी जो प्रैक्टिस है वो कितनी करते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे क्लियर आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, तो जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे उतने ही अच्छे आप आंसर्स लिख पाएंगे। तो जो आंसर्स आप लिखते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस पर। किस पर, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस पर। यानी कि यहां पर ही किस पर डिपेंड करेगा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन द रेगुलर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी ऑफ द रिसोर्सेज। किस पर डिपेंड करेगा, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस ऑफ द रिसोर्सेज। यानी कि मैनेजमेंट में ये भी होगा, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी होगा और एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज भी होगा। मैं रिपीट कर दूं, आर्ट में मैंने तीन फीचर्स के बारे में बात की। थियोरेटिकल नॉलेज यानी कि हमारे पास में वास्ट रिटन मटेरियल अवेलेबल है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट इन डिफरेंट एरियाज बाय डिफरेंट पर्संस। हर एक इंसान के काम करने का तरीका सेम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो प्रैक्टिस की है उनमें जो क्रिएटिविटी है उसकी वजह से उनके काम करने में फर्क आ जाएगा, आएगा ना। आपने सबने एक ही जैसी चीज पढ़ी है लेकिन आंसर सबके अलग अलग होते हैं। कारण, जिसने अच्छी प्रैक्टिस की वो अच्छा लिखेगा, जिसने कम प्रैक्टिस की वो कम लिखेगा। इसी तरीके से अगला आता है एज अ प्रोफेशन। पहला पॉइंट वही वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। दोबारा वही चीज आ गई, बहुत सारे ऑथर्स ने अपने अपने कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं प्रोफेशन के बारे में भी और मैनेजमेंट के बारे में भी, यानी कि ये फीचर तो अवेलेबल है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आईसीएआई के एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, अगर कॉर्पोरेट सेक्रेटरी बनना है तो आईसीएसआई के एग्जाम को क्लियर आउट करना पड़ेगा ना। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो आने वाले समय में इट मे पॉसिबल दैट देयर मे बी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन द स्कोप ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए आपको स्पेसिफाइड कोर्स करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कोर्स आ चुका है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट एमबीए है, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है अभी तक। तो मैनेजमेंट करने के लिए आपको मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना ही होता है। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या है, व्हाइल ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर जॉब यू नीड टू पुट अ वेल डिफाइंड और एंट्री सर्टिफिकेट। आपको एंट्रेंस सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर क्लियरिंग दैट एग्जाम यू विल एबल टू एंटर इन दैट अरेना और एंटर इन दैट एरिया। आप उस एरिया में एंटर कर पाएंगे। तो हाल फिलहाल ऐसा कंपल्सन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन दोबारा वही बात, सीए, सीएस, एमबीबीएस के बारे में बात करते हैं तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस बना रखी हैं उन्होंने। तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस ही आपके लिए क्या करती हैं, कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइन करती हैं। क्या करती हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस ही क्या करती हैं, एथिकल कोड्स को, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट को, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू को डिफाइन करती हैं। हाल फिलहाल मैनेजमेंट में प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की, ऑल इंडिया AIMA की बात करते हैं तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, लेकिन वो अपने लिए केवल और केवल कुछ एक लिमिटेड एरिया पर ही रुक जाता है। अपन कहें कि भी हर एक मैनेजरियल एस्पेक्ट में इसका रोल नहीं है।
यानी कि ये फीचर भी मैनेजमेंट में अवेलेबल अभी तक नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है हो जाए। एथिकल कोड्स का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट्स। क्या मतलब है? कोड ऑफ कंडक्ट्स। इसका मतलब क्या था? एसोसिएशन है, एसोसिएशन जो आपको अप्रूवल देंगे वेदर टू एंटर और नॉट टू एंटर। एथिकल कोड्स व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बारे में आपको बताने का काम एसोसिएशंस का। जब अभी एसोसिएशन नहीं है तो एथिकल कोड्स भी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर एसोसिएशन हो जाएगा तो एथिकल कोड्स भी हो जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल नहीं है। सर्विस मोटिव, जो प्रोफेशंस का मोटिव होता है वो सोसाइटी को सर्व करना होता है, अपने इंटेलेक्चुअल का डेवलपमेंट देना होता है, लेकिन मैनेजमेंट का जो मोटिव होगा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना होगा। But as soon as the things are continuously changing, you cannot serve only with the sole motive of profit maximization. At the same time, you will have to serve the society. आपको सोसाइटी को सर्व भी करना पड़ेगा आने वाले समय में। और अगर आप कंपटीशन में रिटेन करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ में सोशल मोटिव भी लेना पड़ेगा। दोबारा वही बात, अभी हाल फिलहाल ऑक्सीजन की जरूरत है, टाटा बिरला अडानी ये सब आ गया है सामने, इसका मतलब प्रॉफिट के साथ साथ क्या कर रहे हैं, सोशल बेनिफिट्स के बारे में भी सोच रहे हैं। दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सर्विस मोटिव भी आपके पास में मैनेजमेंट में एक हिस्सा बना लेगा। अपन कहेंगे पार्शियली अवेलेबल है, अभी हाल फिलहाल क्या है, ये पार्शियली अवेलेबल है, कंप्लीटली सर्विस मोटिव नहीं है, पार्शियली अवेलेबल है। तो एज अ प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज कंप्लीट है, ये पार्शियली अवेलेबल है। ये जो तीन फीचर्स हैं ये अभी हाल फिलहाल नहीं है लेकिन जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे दीज फीचर्स में बी अवेलेबल व्हाइल डिस्कसिंग इन द कांसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं। आपके पास में क्वेश्चन नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट तीन तरह के, साइंस आर्ट्स प्रोफेशन, साइंस के तीन फीचर्स आपके कौन कौन से, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, then principles are based on repeated experiments, और last universal validity। मैनेजमेंट में यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती, बाकी दोनों होते हैं। एज एन आर्ट तीनों फीचर्स ही मैनेजमेंट में अवेलेबल है। क्या क्या? थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है, आपके पास बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी है। एज अ प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, सर्विस मोटिव पार्शियली है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री अभी तक नहीं है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन अभी तक नहीं है, एथिकल कोड्स अभी तक नहीं है। आपको करना क्या है, आपको पहले तो ये तीनों फीचर्स गो थ्रू करने, और आपके पास में अगर कोई टेक्स्ट बुक है तो उस टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको उनको गो थ्रू करना है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू मे आस्क योर क्वेरीज थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव अ गुड डे।